सरकार को उनको एक तरफ योद्धा मान रही है, हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं। आने वाली जो हमारा कार्यकारिणी की मीटिंग भी है और कनाल के अंदर ज्वलन धरना है, उसमें 27 तारीख को उसमें आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। चाहे हमने मंत्री के यहाँ, चाहे गोलन साहब के यहाँ, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़ो, हम इस विभाग का निजीकरण कितने भी नहीं होने देंगे। अगला कदम मुख्यमंत्री के यहाँ प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी ना हुआ तो उसके बाद हड़ताल पर जाएंगे। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से निजीकरण को लेकर पर्यटन कर्मियों में रोष। 27 अगस्त को होने वाली करनाल में राष्ट्रीय बैठक में होगी आंदोलन की घोषणा। पिछले 3 महीने से पर्यटन कर्मियों की तनख्वाह न देने पर जताया रोष। भाजपा सरकार ने हरियाणा पर्यटन केंद्र को लीज पर देने का निदेशक मंडल की बैठक में किया प्रस्ताव पास। पर्यटन विभाग के कर्मियों में पर्यटन केंद्रों को लीज पर देने के खिलाफ है जबरदस्त आक्रोश। सरकार ने कर्मचारियों की अनदेखी की तो होगा बड़ा आंदोलन। कर्मचारी हड़ताल पर जाने पर होंगे मजबूर। कर्मचारियों ने लगाया आरोप, कोरोना की आड़ में सरकार पर्यटन केंद्रों में घाटा दिखाकर कर रही है निजीकरण का प्रयास। हरियाणा सरकार जहां प्रदेश के तमाम पर्यटन केंद्रों को लीज पर देने का विचार कर रही है, वहीं इसके विरोध में पर्यटन केंद्रों पर लगे कर्मचारियों में काफी रोष है। उनका कहना है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो उनके परिवारों के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। प्रदेश सरकार के पर्यटन केंद्रों के निजीकरण का विरोध। अब खुलकर पर्यटन के कर्मचारी सरकार के विरोध में आ गए। उनका कहना है कि सरकार के नुमाइंदों से निजीकरण न करने बारे कई बार बातचीत की गई और हर बार आश्वासन दिया गया कि निजीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार कर्मचारियों को केवल झूठा आश्वासन दे रही है। आज रोहतक के अंदर हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के बैनर तले पर्यटन से जुड़े कर्मचारी एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका साफ तौर पर कहना था कि कोरोना की आड़ में सरकार जो पर्यटन केंद्रों में घाटा दिखाकर उनका निजीकरण कर रही है, उसका हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारी कड़ा विरोध करेंगे। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष मित्रपाल राणा ने खुलासा किया है कि सरकार की तरफ से पर्यटन केंद्रों को लीज पर देने का प्रस्ताव गत 13 अगस्त को निदेशक मंडल की बैठक में पास कर दिया गया है, जिसका कर्मचारी जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके संगठन ने निजीकरण को रोकने हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, परंतु उन्हें सरकार ने दरकिनार कर निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कर लिया है। उनका कहना है कि अगर सरकार पर्यटन केंद्रों को निजी हाथों में सौंपती है तो आगामी 27 अगस्त को करनाल में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। अगर फिर भी सरकार कर्मचारियों की अनदेखी करती है तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने के मजबूर होंगे। मित्रपाल राणा ने इस संवाददाता से बात करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन केंद्रों में मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व नर्सों को मुफ्त में रहने व खाने की सेवा देने वाले कर्मचारियों को कोरोना फंड, जो कर्मचारियों के वेतन भत्तों व आम जनता से करोड़ों रुपए होते हैं, वह फंड पर्यटन निगम को नहीं दिया जा रहा है। ये कारण है कि पर्यटन केंद्र लगातार घाटे में चल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अभी तक उन्हें पिछले 3 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली है। इसके अलावा पर्यटन केंद्रों में सप्लायर जो माल सप्लाई करते हैं उनके भी पैसे अदा नहीं किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार पर्यटन के कर्मचारियों को वेतन देने के बजाय सरकार लगातार गुमराह कर रही है। इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में हरियाणा टूरिज्म संघ के राज्य प्रधान मित्रपाल राणा के नेतृत्व में पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल स्थानीय लघु सचिवालय में जाकर अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार सतीश खर्ब को सौंपा। रोहतक से अनुकुमार सेन की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद वेतन न देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एरियल का 50% न देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब जब आपका रोजगार घुसेगा, रोजगार पर बात आ गई तो आपने मिलकर के लड़ना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ 2 नारों की अपील करूंगा। आपने समय दिया, हमारी बातें सुनी। मित्रपाल राणा, राज्य प्रधान हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ। हमारी मैकपाई के अंदर जो राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने निजीकरण के खिलाफ जो सरकार महकमे को निजी हाथों पे दे रही है, उसके हम घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दूसरी तरफ हम सरकार को कहना चाहते हैं, कोरोना महामारी के दौरान जो हमारे पास डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ रुका हुआ है बगैर इक्विपमेंट्स के,
हम लगातार इनकी सेवा कर रहे हैं। हमारे महकमे के अंदर लगातार 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, उसके बाद भी हमारा कर्मचारी हौसले के साथ उनकी सेवा करें। सरकार को उनको एक तरफ योद्धा मान रही है, हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं। दूसरी तरफ से हम सरकार को कहना चाहते हैं, हमारे पास बेशकीमती ज़मीन जिनको सरकार 13 तारीख को BOD की मीटिंग हुई थी, हमारे गोलन साहब हमारे मीटिंग के बीच में आए थे और हमारे से मीठी मीठी बातें करके कहे कि हम आपके साथ हैं, हम इस महकमे को निजीकरण की तरफ नहीं देंगे। हमने उनको कई सुझाव दिए थे, हमारे सुझाव मानने की बजाय वो इस महकमे का निजीकरण की तरफ चल रहे हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आने वाली जो हमारा कार्यकारिणी की मीटिंग भी है और कनाल के अंदर जोलन धरना है, उसमें 27 तारीख को उसमें आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे, चाहे हमने मंत्री के यहाँ, चाहे गोलन साहब के यहाँ, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़ो, हम इस विभाग का निजीकरण कितने भी नहीं होने देंगे। ये हम कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। सरकार LTC DA वगैरह आपके बंद कर रही है, दूसरी तरफ जो सांसद है उनके कर्जे माफ़ कर रही है बिना उसके। हम इस पर कहना चाहते हैं, लगातार जब सरकार, चाहे BJP की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, 1 मिनट में टेबल को थपथपा करके अपने भत्ते LTC सारे बढ़ा लेती है। वहीं कर्मचारियों को जो LTC, जो एरियर की सुविधा, हाउस रेंट है, उनको टूरिज्म में तो आज तक HRA भी नहीं मिला, 50% एरियर भी नहीं मिला, तब भी हम अपने, और तनख्वाह भी नहीं पूरी मिली जब भी हम कर्मचारी कोरोना योद्धाओं के बीच में लड़ रहे हैं। ये हम सरकार को कहना चाहते हैं और सरकार को लगातार 70 साल से सेवा दे रहे हैं। हमारा महकमा जो पर्यटन लगातार विश्व के मानचित्र पर नंबर 1 पर रहा है, तब भी हम इस विभाग को बचा रहे हैं और सरकार ये कोरोना आड़ में इस विभाग को बेचना चाह रहा है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। वेतन क्यों नहीं दे रहे 3 महीने से? 3 महीने से कोरोना की आड़ में हमारे पास जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जो रुका हुआ है, उसकी अवैध में हमारे पास दूसरे जो हमारे जो ग्राहक थे वो आ नहीं रहे, और जो सरकार ने कोरोना की आड़ में जो हमारे पास पार्टियां वगैरह होती थी वो हम कर नहीं रहे। इस वजह से हमारे पर विभाग घाटे की तरफ चल रहा है और हम विश्वास दिलाते हैं सरकार को लगातार जो हमने इनको सुझाव दिया उन सुझाव को माने। और हम पर्यटन में, क्योंकि लगातार हम सरकार को GST और वैट के रूप में लगातार 70 साल से करोड़ों रुपए जमा कराते हैं, उसके बदले में हम सरकार से कुछ नहीं रहे, हम खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। ये भी हम कहना चाहते हैं, सरकार ने हमारे को एक भी नए पैसे की मदद नहीं की है इस कोरोना की आड़ में भी, और उल्टा इस विभाग को बेचने की तुली हुई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर निजीकरण करेगी तो हमारे कर्मचारी जो अभी रिटायरमेंट में बैठे हैं 20-25 साल से महकमे के अंदर कोई भर्ती नहीं, कम स्टाफ होने के नाते भी हम पूरे इस टूरिज्म विभाग को मतलब लगातार अच्छी चला रहे हैं, और उसकी आड़ में जो सरकार घाटे की नाम पर इस महकमे को बेचना चाहती है, इस बात को हम कतई मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लगातार करोड़ों रुपए GST और वैट के रूप में जमा कराते हैं। तो इसलिए हमारा विभाग अगर इसको निजीकरण देंगे तो हमारा कर्मचारी कहाँ जाएगा, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जो आपके चेयरमैन हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि सबसे पहले जो राजहंस 5 स्टार होटल है आपका, जहाँ से करोड़ों रुपए की आमदन है, उसी को लीज पर देने की बात कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आप सभी उसके लिए हम अपने कर्मचारियों को संगठित करेंगे और लड़ेंगे, क्योंकि हमारी बेशकीमती जमीन है, बेशकीमती हमारा 3 स्टार 68 एकड़ में हमारा 3 स्टार होटल है। होटल जाने के बाद हमारे पास बचता क्या? इसलिए हम कहना चाहते हैं उसी भाग में बिल्कुल लड़ेंगे, अपने कर्मचारियों को इकट्ठित होकर करके सर्व कर्मचारी संघ की मदद से हम पूरे इस आंदोलन को पूरे हरियाणा में फैलाएंगे। जो आपकी राज्य स्तरीय बैठक है उसके बाद भी अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम मुख्यमंत्री के यहाँ प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद भी ना हुआ तो उसके बाद हड़ताल पर जाएंगे।